मालेगांव कॉरपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार को 5 साल मुकम्मल होने पर आ गया। इस दौरान हम अपोजिशन में रहते हुए महागठबंधन आघाड़ी 5 साल हर वक्त हमने कोशिश ये की कि मुस्बित अपोजिशन की जाए और उस अपोजिशन को देखते हुए बरसरे इक़्तिदार अपनी कोई लाइन सही करे, मगर बरसरे इक़्तिदार ने कभी भी अवामी राय या अपोजिशन की राय को खातिर में नहीं लिया और उसका नतीजा इन 5 सालों में मालेगांव शहर की आवाम नदी के इस पार और नदी के उस पार का फ़र्क देख रही है। हम आज भी बुनियादी ज़रूरत हमारी आज भी पूरी तरह नहीं हो पाई। हम बुनियादी ज़रूरत को तरस रहे हैं और नदी के उस पार बुनियादी ज़रूरत पूरी होने के बाद अब वहाँ आराइश और जेवाइश का काम किया जा रहा है। अब लग्जरी काम काज वहाँ हो रहे हैं। ईद की चांद रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दादा भुसे साहब ने लिया और मैंने रशीद साहब का भी इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि यार महाराष्ट्र सरकार ने 100 करोड़ ईद का तोहफ़ा दिया है। मैं भी बम्बई से आ रहा था, मैं भी सुना तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, 100 करोड़ रुपये मालेगांव आ रहा है और ईद का तोहफ़ा बोलकर आ रहा है। मगर जब उस काम की लिस्ट देखी गई तो मालेगांव सेंट्रल की आवाम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था 100 करोड़ के नाम से। उसमें 30% फंड मालेगांव महानगर पालिका का है और 70% फंड वो महाराष्ट्र सरकार का है। 30% फंड हमारा देने के बावजूद हमको मालेगांव सेंट्रल को सिर्फ 7 करोड़ भी मुकम्मल नहीं 6 करोड़ 96,20,013 रुपये का काम मिला है। अगर हम हमारा 30% ही 30 करोड़ का काम करें तो 30 करोड़ का काम कर सकते हैं। बाकी सारा काम आउटर में है। आउटर का भी हाल ऐसा है कि आउटर में भी जो हिस्से बुनियादी ज़रूरत को तरस रहे हैं, दयाना, रमजानपुरा, मालदा, उन हिस्सों में भी सिर्फ 7 करोड़ 32,09,640 रुपये का काम डाला गया है। अगर हम 14 करोड़ का काम मान ले और बाकी पूरा की पूरा काम 86 करोड़ का वो ऐसी जगह डाला गया है जहाँ बुनियादी ज़रूरत है नहीं कामकाज की। मगर मैं बोला कि यार लग्जरी कामकाज की अब वहाँ ज़रूरत है तो वो सारे कामकाज किए जा रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ फ़िरका परस्ती होती है, ये इसका सबूत है कि दादा भुसे साहब उनके हलके में भी जहाँ बुनियादी ज़रूरत के काम काज है वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। 100 करोड़ की सिर्फ ईद का तोहफ़ा बोला गया मगर वो ईदी नहीं मिली मालेगांव के सेंट्रल हलके के और दूसरे रमजानपुरा मालदा के लोगों को। ऐसे वक्त में इससे पहले भी जनता दल और महागठबंधन आघाड़ी एक बात बोलती थी कि इस शहर ने फ़िरका परस्ती का चेहरा बदल दिया और वो चेहरा अब खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इसी तरह से हमने जॉगिंग ट्रैक की जो बात बोली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि जॉगिंग ट्रैक के सवाल पर अगर कल की कांग्रेस आज की राष्ट्रवादी ने ठहराव पास किया तो ठहराव क्यों नहीं बनाया। दूसरे दिन आनंद फानन में ठहराव तो बना दिया गया मगर आज भी प्रोसीजर के हिस्से से वो ठहराव गुजर नहीं रहा है। ना ही डिपार्टमेंट में वो ठहराव दिया गया, ना उस ठहराव को बुनियाद बनाकर एक नोटिस भी ठेकेदार को नहीं दी गई। तो ये मालेगांव शहर को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। हमारा ये बोलना है कि आप साफ तरीके से काम करिए, आप शहरियान को धोखे में मत रखिए, अपोजिशन को धोखे में मत रखिए। आप एक तरफ ठहराव रद्द करने की बात बोलते हो, दूसरी तरफ उस पर कोई अमल बजावनी नहीं करते, तो ये मालेगांव के शहरियान के साथ एक किस्म का धोखा है। हम आज भी जॉगिंग ट्रैक के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि जो उसमें बुनियादी बात थी ईदगाह ट्रस्ट और एमएसजी कॉलेज ट्रस्ट, इनकी जगह थी तो सिर्फ कारपोरेशन एनओसी नहीं दे सकती थी, इनसे भी एनओसी की बात होना चाहिए थी। जब कारपोरेशन में वो ठहराव की बात आई थी तो कारपोरेशन जगह मालक से भी एक राय लेना चाहिए था, ना उस वक्त राय ली गई। और जब तुमने वो ठहराव को ही रद्द कर दिया तो उसको प्रोसीजर से क्यों नहीं गुजार रहे हो। तीसरी बात के मालेगांव शहर में साफ़ सफाई का निज़ाम
दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। मच्छरों की हालत शहर में छुपी हुई बात नहीं। हमने अभी भी महासभा में उस विषय पे चर्चा करने के लिए रखा, मगर बरसरे इक़्तिदार उस पर चर्चा करना ही नहीं चाहता था। बहुत दबाव बनाने के बाद चर्चा की गई और ये बोलकर आगे की बात रख दी गई कि हम इसके ऊपर गठनेता और बाकी जो ओहदेदारान हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे। बरसरे इक़्तिदार ने बोला डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, मगर अभी तक उसके ताल्लुक़ से कोई लेटर नहीं आया। 1 जुलाई 2021 को आउटसोर्सिंग के नाम पर मलेरिया का और साफ़ सफाई का ठेका दिया गया। पहले हम 26 से 27 करोड़ सालाना खर्च करते थे साफ़ सफाई पर और मलेरिया डिपार्टमेंट पर। उसमें मुलाजमिन की पगार भी थी जो कारपोरेशन के थे। 1 जुलाई के बाद प्रभाग 2 और प्रभाग 3 इसको ठेके पे दे दिया गया, मतलब आधा गांव ठेके पर दे दिया गया। और प्रभाग 1 और प्रभाग 4 ये कारपोरेशन अपने ताबे में रखी हुई है। अब जब आधा शहर तुमने ठेके पे दे दिया तो बाकी जो मुलाजमिन कारपोरेशन के थे वो अब सिर्फ इन 2 हिस्सों में ही काम कर रहे, 1 में और 4 में। उसके बाद सफाई का निज़ाम में दुरुस्ती आना चाहिए थी। तुमने बजट डबल कर दिया, मलेरिया का पूरा ठेका दे दिया, उसके मुलाजमिन भी तुम कारपोरेशन की सफाई में लगाए हुए हो। डबल बजट होने के बाद शहर के हालात क्या हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये चैंपियन चोर हैं, चोरी से बाज नहीं आते। काम सिर्फ वही करते हैं जिसमें इनको ठेकेदारी मिले, मलाई मिले, पैसा कमाए। इसके अलावा इनके दिमाग में कभी शहर की तरक्की और विकास के ताल्लुक़ से कि सही विकास हो, ये कभी इनके दिमाग में नहीं रहता। डबल होने के बाद भी अखराजात हम साफ़ सफाई और मच्छर की तकलीफ़ से उससे ज़्यादा गुजर रहे हैं, तो ऐसा ठेका ये रद्द क्यों नहीं कर देते। इससे भी हमारा इनकार नहीं है, मगर जो जंबो जेड बजट है, जिस तरह का बजट पास किया जा रहा है, यहाँ तक के जो एस्टीमेट रेट में टेंडर कॉल हुआ उसके बाद 9-9, 10-10 टक्का अबों में भी दिया गया। इसके बाद भी वो क्वांटिटी और वो क्वालिटी जो बजट के लिहाज से होना चाहिए वो मालेगांव शहर में नहीं है। क्वालिटी छोड़ो, क्वांटिटी की भी चोरी हो रही है, ऐसा हम लोगों को अब शक है। इसलिए कुसुम्बा रोड हो या आगरा रोड हो, जो बजट जंबो जेड दिया गया है उस बजट के लिहाज से उस बजट में जो रकम पकड़ी गई है उस रकम के लिहाज से उसका काम होना चाहिए, उसका क्वांटिटी उस हिसाब से होना चाहिए। 7 लाख रुपये का उसी कारपोरेशन से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, ग्रेनाइट पत्थर में बनवाया, अशोक स्तंभ लगाया, वो आज भी शहर देखता है। और मैं क्या उसकी गवाही दूंगा, सुप्रिया सुले ने फ़ोटो लगाकर इनकी लीडर ने वो अशोक स्तंभ और कॉन्स्टिट्यूशन ट्वीट की थी और ये बोली थी उस वक्त कि हर कस्बे, हर शहर में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन और अशोक स्तंभ होना चाहिए। वो 7.5 लाख रुपये में बना है। तुम 20 लाख रुपये में एक लूम अगर रख देते हो और वहाँ पर वो स्ट्रक्चर बनाते हो तो लोग फ़र्क करेंगे, लोग तनकीद करेंगे, यार वो 20 लाख रुपये का है क्या। तुम कम से कम जो रकम जिस हिसाब की है उस हिसाब का वो खर्च नहीं करते हो, इसलिए बदउनवानी का हर वक्त तुम्हारी नीयत हर काम में बदउनवानी की होती है। कोई काम में तुम कभी बकसते ही नहीं।